हाँ जी। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर सा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। माया के मोड़ पर माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। तस्कीने वास्ते वादा तो कीजिए, तस्कीने वास्ते वादा तो कीजिए। हम जानते हैं आपसे आया न जाएगा। आ गए हो आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। माया के मोड़ पर माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। माया के मोड़ पर यह माना कि उल्फत का दस्तूर है, यह माना कि उल्फत का दस्तूर है। प्यार किया दा हमको मंजूर है, प्यार किया दा हमको मंजूर है। रूठना है रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, बाद में मान जाने का वादा करो। माया के मोड़ पर माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। मुझसे बिछड़े तो खुद ही गुम जाओगे, मुझसे बिछड़े तो खुद ही गुम जाओगे। उजालों की दुनिया में खो जाओगे। मुझसे बिछड़े तो खुद ही गुम जाओगे। उजालों की दुनिया में खो जाओगे। मेरी तारीकी मेरी तारीकी रातों के जुगनू हो तुम। मेरी तारों की मेरी तारीकी रातों के जुगनू हो तुम। रोशनी में न आने का वादा करो। माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। माया के मोड़ पर आंसुओं से तो राज खुल जाएगा, आंसुओं से तो राज खुल जाएगा। खयानत मोहब्बत में हो जाएगा। आंसुओं से तो राज खुल जाएगा। खयानत मोहब्बत में
हो जाएगा। मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब तुम हो अमानत मेरी, मेरे महबूब तुम हो अमानत मेरी। गम में भी मुस्कुराने का वादा करो, माया के मोड़ पर, माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो, माया के मोड़ पर। हम शाहिद हैं आपको भी है पता, हम शाहिद हैं हम आपको भी है पता, बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा। जब निभाने की, जब निभाने की हिम्मत नहीं है तो, जब निभाने की हिम्मत नहीं है तो, सारे वादे बुलाने का वादा करो, माया के मोड़ पर, माया के मोड़ पर मिल गए हो अगर, अब तो मिलने मिलाने का वादा करो। प्रणाम जी। सभी सुंदर साज के इसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई जी। शुरू करते हैं सुंदर साज जी। सभी सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूर पलटी, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, गोपाल मणि जी की बीतक में हम लोग पेज नंबर 10 पे पहुंच गए थे। इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन मैं दोबारा से ही शुरू करना चाहूंगी। यहीं पे दोबारा से शुरू करते हैं। परमहंसों का महाकारण, स्वलीला स्वलीला द्वैत प्राप्त ब्रह्म, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा 5 पद से परिपूर्ण है। उस दिन भी ये बात हुई थी। 5 पद ये हैं क्या? सत्यचित आनंद और अद्वैत और अनंत है। अक्षरातीत जो है वो सत्य का स्वरूप तो है ही है, और चितघन स्वरूप भी है और आनंद का स्वरूप भी है। आनंद के स्वरूप में श्यामा जी है, सत्य के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म है, चितघन स्वरूप में स्वयं राजी है। तो तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। और दूसरी बात है, सच्चिदानंद स्वरूप जो है अपने आप में अद्वैत है, द्वैत नहीं है उनके अंदर, और अनंत है, मतलब उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, तो वो अद्वैत भी है। अद्वैत पद में 2 भाव और हैं, एक धनीभूत, दूसरा द्रवीभूत। तो धनीभूत स्वरूप में यानी कि मार्फत की अवस्था में स्वयं राज्य रह जाते हैं। फिर कोई भी स्वरूप को अगर देखें तो श्यामा जी भी राज्य का ही स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म भी राज्य का स्वरूप है, सख्या भी, पूरा परमधाम का जरा जरा सब राज्य का स्वरूप है। तो हम जब ये बात को जान लेते हैं, राज्य के इस स्वरूप तक पहुंचते हैं कि सब में परमधाम के कण कण में राज्य ही है, राज्य का ही स्वरूप है। जब इस बात को हम ज्ञान की दृष्टि से समझ जाते हैं और देखने की दृष्टि से इस बात को हम गहराई से समझ देख लेते हैं, तो ये हम राज्य की धनीभूत अवस्था को देख लेते हैं। और द्रवीभूत अवस्था मतलब हकीकत के रूप में राज्य सब अपने रूप बना लेते हैं, चाहे वो श्यामा जी का रूप हो, सखियों का रूप हो, पशु पक्षियों का रूप हो, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, किसी भी रूप में राज्य अपने आप को जब
हकीकत के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, तो ये उनका द्रवीभूत स्वरूप होता है। यानी कि द्रव्य बोलते हैं बहने को, और धनी मतलब जम जाने को। जैसे बर्फ जम जाती है तो इकट्ठा हो जाती है, और द्रवीभूत पानी है तो वो फैल जाता है। तो ऐसी घनीभूत अवस्था यानी कि सिर्फ एक राज्य, और द्रवीभूत अवस्था की वो अनेक रूपों में फिर फैल गए, तो ये द्रवीभूत अवस्था हो गई। श्री राजी महाराज, आनंद अंग श्री श्यामा जी तथा अंगनाएं ब्रह्म सृष्टि, अंगी अंग अंगनाएं, ये तीनों धनीभूत हैं। यहाँ पर धनीभूत अवस्था में सिर्फ राज्य को ही नहीं लिया है, इन्होंने राज्य के साथ श्यामा महारानी और सखियों को भी धनीभूत अवस्था में लिया गया है। और द्रवीभूत पद में इन्होंने खूब खुशहाली, पशु पक्षी, महल मंदिर, वृक्ष लता, बाग बगीचे, फूल फल, नदी नद, पर्वत, सागर, सरोवर, परमधाम, अक्षर ब्रह्म, केवल सबलिक अव्याकृत ब्रह्म पदार्थ द्रवीभूत हैं जो अनंत है। तो इसमें इन्होंने बाकी के राज्य श्यामा जी और रूहों को धनीभूत अवस्था में लेके बाकी पूरे परमधाम को, अक्षर ब्रह्म को और अक्षर ब्रह्म की योग माया के भी चारों पादों को, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म को भी इन्होंने द्रवीभूत अवस्था में ही लिया है। सत्य, सत सत्य, अखंड, अविनाशी, अचल, निर्विकार, निर्मल, प्रकाशमान है। सत्य मतलब सत्य राज्य के अक्षर ब्रह्म को के स्वरूप को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं, अब पहले वो सत्य की परिभाषा दे रहे हैं कि सत्य क्या है। सत्य भी तो इस दुनिया में ब्रह्म ही है। जब ब्रह्म को लोग खोजने निकलते हैं शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से वो सत्य को खोजने निकलते हैं, ब्रह्म को खोजने निकलते हैं, तो पहले उनसे कहाँ जाते हैं वो अक्षर ब्रह्म का आदि नारायण के स्वरूप तक पहुंचते हैं। इस दुनिया में कालमाया के ब्रह्मांड में जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो महाविष्णु है। आदि नारायण महाविष्णु कहलाते हैं। जब आदि नारायण महाविष्णु को भी जो पार कर लेता है तो फिर वो जानता है कि महाविष्णु किसके मन के स्वरूप है, वो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है। तो अक्षर को भी इस दुनिया से जो थोड़ा सा भी पंच वासनाएं वगैरह, जो 5 वासनाएं हैं पार हुई हैं, जिन्होंने आदि नारायण को और शून्य को भी पार किया है, तो वो किस ब्रह्म तक पहुंची है? अक्षर ब्रह्म तक। तो अक्षर ब्रह्म ही जो है इस सृष्टि को बनाने और मिटाने वाले हैं। उन्हीं के ही इशारे मात्र से ये सृष्टि बनती और मिटती है। तो उन्हीं को ही सत्य कहा गया है, उन्हीं को ही ब्रह्म कहा गया है। कोई भी नहीं जानता कि उस सत्य, उस अक्षर ब्रह्म के आगे अक्षरातीत भी है। यहीं पे ही अंतिम ब्रह्म जो है वो मान लिया जाता है। ये तो परमधाम की रूहें हैं, और श्यामा मनानी इस दुनिया में उतरे, स्वयं अक्षरातीत ने अपना ज्ञान यहाँ आकर दिया, तो हमें पता लगा कि अक्षर ब्रह्म से आगे भी अक्षरातीत का घर है, जहां से हुक्म मिलता है इस खेल को बनने और मिटने का। पर अधिकतर जो है वो यही समझा जाता है कि यहीं से ही अक्षर ब्रह्म से ही खेल बनता और मिटता है, और उनके ही सपने के स्वरूप जो है वो महाविष्णु है, आदि नारायण है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ब्रह्म के रूप में जो है वो अक्षर ब्रह्म को माना जाता है। जैसे कबीर जी ने भी कहा चलते हुए कि वो घर मुझसे दूर, तो उन्होंने अक्षरातीत की बात नहीं करी है, अक्षर तक ही कहा है। वो अक्षर के की पंचवासनाओं में है, लेकिन अक्षर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं वो। तो इस तरह से सत्य को क्या कह रहे हैं, सत्य की परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पे गोपाल मणि जी। क्या होता है सत्य? सत्य जो है वो सत्य है, हमेशा सत्य है, अखंड है, कभी भी उसका नाश नहीं होता, तो वो अखंड ही है। अविनाशी है, अविनाशी तो है ही, ये नाश नहीं होता है। अचल है, हमेशा ऐसा ही है, उनका यही लीला है, वो यही लीला करते रहते हैं, इससे इधर उधर नहीं होते हैं। निर्विकार तो है ही है, कोई विकार नहीं है, निर्मल है। देखिए, और प्रकाशमान है, प्रकाशमान तो है ही है। परमधाम में अक्षर ब्रह्म जो है वो परमधाम में रहते हैं, और उनका जो नीचे का कार्य क्षेत्र है वो योग माया का ब्रह्मांड है। तो प्रकाशमान भी उनको कहा गया, प्रकाशमान परमधाम तो पूरा ही प्रकाशमान है। तो सत्य जो है वो अपने आप में प्रकाशमान है। अगर सत्य को वैसे भी देखा जाए, दुनिया में क्या कहते हैं, झूठ काला होता है और सत्य हमेशा रोशनी से युक्त होता है। तो सत्य को हमेशा ही प्रकाशमान कहा गया है और झूठ को काला कहा गया है। तो प्रकाशमान तो है ही है सत्य। तो इस प्रकार से सत्य की उन्होंने परिभाषा दी है। अब क्योंकि सत्यचित आनंद होता है, तो वो आगे इन सब तीनों चीजों, 5 चीजों, 5 स्वरूप बताए हैं कि 5 पद से
परमात्मा जो है वो 5 पद से परिपूर्ण है। उसमें पहला है सत्य। सत्य की परिभाषा उन्होंने इस तरह से दी है। अब आते हैं चित्त। चित्त की परिभाषा क्या दे रहे हैं? चित्त जो होता है वो अपने आप में चैतन्य होता है। चैतन्य तो है ही है, राज्य तो चैतन्य है सब, वहां पे तो कुछ मूर्छा मूर्छा थोड़ी ना है। राज्य तो हमेशा से चैतन्य है और पूरा परमधाम का जर्रा जर्रा अपने आप में चैतन्य है। शुद्ध बुद्ध है, शुद्ध तो है ही है, उसमें कोई विशुद्धि की तो कोई संभावना है नहीं। तो अपने आप में चितघन स्वरूप जो है वो अपने आप में चेतन है, शुद्ध और बुद्ध है। और ज्ञानमान है, ज्ञान तो है ही है ना, ज्ञान वहीं से ही तो सारा दुनिया में आया है, वरना ज्ञान की कुंजी कहाँ से आती? लोग अब तक जब तक अपनी आवेश स्वरूप वाणी, कुंजन स्वरूप वाणी नहीं आई थी, लोग अक्षरातीत ब्रह्म को ढूंढते रहते थे, उस एक ब्रह्म को, लेकिन पा नहीं पाते थे। तो ज्ञानमान तो है ही है। तो अक्षरातीत जो चितघन स्वरूप है वो अपने आप में ज्ञानमान है। सर्व चराचर अंतर्यामी व्यापक एक आत्मा है, हर जगह व्यापक है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परम धाम में व्यापक है, ये तो हम सभी को मालूम है, परम धाम के जर्रे जर्रे में है। लेकिन अगर हम देखें तो योग माया का ब्रह्मांड भी उनके हुक्म से ही चलता है, वहां पे भी वही है। और ये काल माया के ब्रह्मांड का भी हुक्म कहीं ना कहीं तो वहीं से ही आता है। तो अंतिम ब्रह्म तो अक्षरातीत पारब्रह्म है, और वही जो है परम धाम से लेकर इस काल माया के ब्रह्मांड तक उन्हीं का ही हुक्म चल रहा है। तो सर्व चराचर अंतर्यामी व्यापक एक आत्मा है, वही एक आत्मा है जो सब जगह व्याप्त है। वो इतने अंतर्यामी है कि उनको काल माया के ब्रह्मांड की, योग माया के ब्रह्मांड की और परमधाम के ब्रह्मांड की पल पल की खबर है, क्योंकि उनके ही दिल से ये सब संचालित होते हैं। हमें क्या लगता है कि सिर्फ परम धाम उनके दिल से संचालित होता है उनके, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अक्षर ब्रह्म भी किससे हुक्म लेने जाते हैं? अक्षरातीत से। और उनके हुक्म के स्वरूप, उनके हुक्म को लेकर ही वो योग माया के ब्रह्मांड में अपने मन के स्वरूप से फिर आदि महाविष्णु के रूप में कार्यरत रहते हैं। तो ये उनका मन का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म के, जो अक्षरातीत के हुक्म से ही कार्यान्वित होता है। तो क्या कह रहे हैं? चितगन स्वरूप क्या है? चेतन है, शुद्ध बुद्ध है, ज्ञानमान है, सर्व चराचर अंतर्यामी व्यापक एक आत्मा है। अभी आनंद की परिभाषा दे रहे हैं। आनंद क्या है? आनंद अपने आप में प्रफुल्लित है, सदैव प्रसन्नता से भरा हुआ है आनंद स्वरूप। आनंद का मतलब ही प्रफुल्लता होती है। अगर प्रफुल्लता, दिल अंदर से आनंदित होगा तभी उसको प्रफुल्लित कहेंगे। तो उसकी ये सब पराये बच्चे शब्द उनके बता रहे हैं। आनंद किसको कहते हैं? प्रफुल्लित। आनंद अपने आप में प्रफुल्लित है। प्रेम सिंध के मग्नता उल्लासिता से परिपूर्ण सर्वपद पदार्थ विराजित है। तो प्रेम के सिंध है, पर प्रेम का सागर है। आनंद को क्या कहेंगे? प्रेम का सागर। आनंद अपने आप में प्रफुल्लित है, प्रेम का सागर है, मग्न है, उल्लासिता से परिपूर्ण है। जब प्रेम आता है, आनंद आता है, हम आनंदित होते हैं तो हम क्या होते हैं? उल्लासित हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं उल्लासिता से परिपूर्ण है, सर्व पद पदार्थ विराजित है। परम नाम के हर एक पद में, हर पदार्थ में आनंद विराजमान है। तो आनंद जो है, आनंद भी जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। रज्जि का जो आनंद का स्वरूप है, हम उसको सिर्फ श्यामा भरानी और सखियों से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं आनंद तो परम धाम के सर्व पद पदार्थ विराजित है। परम धाम के जर्रे जर्रे में आनंद की लीला होती है, सिर्फ श्यामा महारानी और सखियों के साथ आनंद की लीला नहीं होती है। परम धाम के जर्रे जर्रे में आनंद समाये, क्योंकि अक्षरातीत स्वयं आनंद का स्वरूप है। और जब आनंद, जब अक्षरातीत ही जर्रे जर्रे में है, तो फिर आनंद भी जर्रे जर्रे में होगा। तो वो क्या कह रहे हैं? आनंद की परिभाषा दे रहे हैं कि आनंद अपने आप में प्रफुल्लित है, प्रेम सिंधु में मग्न है, उल्लासिता से परिपूर्ण है, और सर्व पद पदार्थ विराजित है, परमधाम के जर्रे जर्रे में विराजित भी है। दूसरी बात है कि अब सत्यचित आनंद की उन्होंने परिभाषा दे दी। अब चौथा उनका पद क्या बता रहे हैं? अद्वैत है, यानी कि द्वैत से परे है। तो द्वैत की परिभाषा क्या कह रहे हैं? पद अनंत लीला सामग्री होने से भी पारब्रह्म अक्षरातीत एक है। अद्वैत मतलब पद, अद्वैत पद अनंत लीला सामग्री होने से भी पारब्रह्म अक्षरातीत एक ही है। अद्वैत का मतलब होता है कि दो ना होना, एक ही होना। एकेश्वरवाद को अद्वैत बोलते हैं। तो वो एकेश्वरवाद कैसे कह रहे हैं? कि
देखा जाए तो राज्य अनंत रूपों में है ना। परमधाम के अनंत रूपों में, जर्रे जर्रे में परमधाम उन राज्य का रूप है। और राज्य का परमधाम में क्या रूप, अक्षर ब्रह्म की योग माया के रूप में भी राज्य ही तो है। अक्षर ब्रह्म उनका सत का स्वरूप है, उसकी आदि योग माया तो वही राज्य ही है। राज्य ही तो काल माया के रूप में भी है। काम कहाँ कर रहे हैं, काल माया के रूप में। तो वो कह रहे हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म अनंत होते हुए भी उसको अद्वैत कहा जाता है, कि वो एक ही है, अलग नहीं है। कई द्वैत मतलब जहां कालमाया का ब्रह्मांड मतलब द्वैत, विपरीतता होगी, दुख होगा तो सुख भी होगा, है ना। स्त्री है तो पुरुष है, दिन होगा तो रात भी होगी, दाया है तो बायां भी होगा। ये होता है अद्वैत, मतलब जहां हर चीज दो है। आप अगर सुख से गुजरेंगे तो दुख से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। ये जीवन काल ऐसा है कि दुख सुख से परिपूर्ण है, मुस्कुराहट और आंसुओं से परिपूर्ण है। अगर आप हंसेंगे, आज खुश हैं तो कल दुख भी होगा। तो इस तरह से इसको द्वैत बोलते हैं। लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म क्या है, वो चौथे पद में अपने आप में अद्वैत है। जबकि देखा जाए तो वो अनंत रूपों में है, लेकिन अनंत रूप होते हुए भी वो अद्वैत है। यही बात कह रहे हैं, अनंत अद्वैत पद अनंत लीला सामग्री होने से भी पारब्रह्म अक्षरातीत एक ही है। अनंत लीला सामग्री है, अनंत रूपों में लीला कर रहे हैं। वो तो श्यामा जी के रूप में भी लीला कर रहे हैं, जबेरों की पुतलियों के रूप में भी अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, योग माया के रूप में भी अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, और काल माया के रूप में भी अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। तो लीला तो वो हर रूप में कर रहे हैं। हर रूप में लीला करते हुए तो उनको अनेक रूप वाला, द्वैत वाला कहना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अनंत पदों में लीला करते हुए भी वो अद्वैत है, एक ही है अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, इसलिए उनको अद्वैत कहा गया। अद्वैत पद अनंत लीला सामग्री होने से भी परब्रह्म अक्षरातीत एक ही है। वो अद्वैत है, अनंत है, कोई सीमा नहीं है उनकी। अक्षरातीत की सीमा आप कहाँ निर्धारित करेंगे। जितना वर्णन अक्षरातीत के परमधाम का आया है, उससे भी आगे परमधाम है सुंदर सा जी। जब हम जुगलदास जी की परमधाम के जर्रे जर्रे की जब बातें पढ़ते हैं, और उसका जब अब वो अंत करते हैं, आठ सागर आठ जमीन का वर्णन करने के बाद वो जब अंत करते हैं उस किताब का, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि आठ सागर आठ जमीन के आगे अनंत अनंत परमधाम है, लेकिन इससे आगे के परमधाम का वर्णन नहीं किया जा रहा है। वो जब रूह है वहां जाएंगे तो खुद ही देख लेंगे, परमधाम का कोई और छोर नहीं है। उसको जो है वो आठ सागर आठ जमीन से घिरा हुआ खाली नहीं मान सकते। इतना तक उन्होंने कहा है कि आठ सागर आठ जमीन से आगे भी अनंत अनंत परमधाम है। लेकिन मेरी सामर्थ्य सिर्फ यही तक वर्णन करने की है। इंद्रावती जी ने भी आठ सागर आठ जमीन तक ही वर्णन किया है। तो इस कालमाया के ब्रह्मांड में आठ सागर आठ जमीन तक ही वर्णन आया है, इससे आगे का वर्णन नहीं आया है। लेकिन इसका मतलब सुंदर साथ जी ये नहीं है, हर एक ने अंत में यही कहा है कि परमधाम आठ सागर आठ जमीन से घिरा हुआ है। सिर्फ यही बात सत्य नहीं है, परमधाम जो है आठ सागर आठ जमीन से आगे भी अनंत अनंत का है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं यहाँ की दृष्टि से, या वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो हम कह देते हैं कि परमधाम जो है वो आठ सागर आठ जमीन से घिरा हुआ है, जबकि वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ओर छोर नहीं है, किनारा नहीं है। आप जहां तक नजर घुमाएंगे कोई भी किनारा आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म पारब्रह्म अद्वैत भी है और अनंत है, कोई सीमा में किसी को नहीं बांध सकते। अब वो कह रहे हैं धनी भूत में दो लीला है। धनी भूत में पहले उन्होंने क्या बताया है कि धनीभूत में राजी श्यामाजी और रूहें आती हैं, बाकी सारा कुछ उन्होंने द्रवीभूत अवस्था में बताया। अब फिर से धनीभूत में बता रहे हैं कि धनीभूत में दो लीलाएं हैं। कौन कौन सी लीलाएं हैं, एक संयोग दल, दूसरा वियोग दल। अब कैसे संयोग दल और वियोग दल बता रहे हैं, धनीभूत में दो लीला है, एक संयोग दल, दूसरा वियोग दल। संयोग दल में युगल स्वरूप अंगनाएं नाना प्रकार के वन उपवन में लीला विहार करती हैं। श्री राजी उन्हें अनंत सुख देकर महारास प्रेम सिंध में सराबोर करते हैं। इस प्रकार शक्तियां भी रसानंद से बाहर नहीं होती हैं, इसी को संयोग दल कहते हैं। संयोग दल क्या है, अब ये तो अब हमने तो नहीं पढ़ा है वैसे संयोग दल और वियोग दल की। धनीभूत अवस्था में अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म
संयोग, दो लीलाएं होती हैं उनके धनीभूत में, एक संयोग दल, दूसरा वियोग दल। अब पहले संयोग दल को वो बता रहे हैं, फिर देखते हैं कि वियोग दल किसको कहते हैं। संयोग दल में वो कह रहे हैं, संयोग दल दूसरा वियोग दल, संयोग दल में युगल स्वरूप अंगनाएं नाना प्रकार के वन उपवन में लीला विहार करती हैं। जब राजी श्यामाजी सखियों को लेकर वनों में जाते हैं या कहीं भी किसी भी पक्ष में परमधाम के घूमने जाते हैं, तो वहां पर लीला विहार होती है, प्रेम की आनंद की लीलाएं होती हैं। कभी पकड़ने की लीला होती है, कभी जो है जानवरों पे भागने की लीला होती है, कभी जो है एक दूसरे को श्रृंगार कराने की लीला होती है, कभी स्नान की लीला होती है, कभी भोजन की लीला होती है। तो इस तरह से बहुत सी प्रेम की आनंद की लीलाएं होती हैं। जब राजी श्यामा जी और सखियां वन उपवन में घूमने जाती हैं तो लीला विहार करती हैं। श्री राजी उन्हें अनंत सुख देकर महारास प्रेम सिंध में सराबोर करते हैं। निश्चित ही राजी महाराज उनको अनंत सुख देते हैं, आनंद के सागर में डुबोते हैं, महारास करते हैं, उनको प्रेम के सागर से सराबोर कर देते हैं। निश्चित ही है ये, ऐसा करते हैं। इस प्रकार शक्तियां भी रसानंद से बाहर नहीं होती हैं, इसी को संयोग दल कहते हैं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि राज्य की जो शक्तियां होती हैं वो रस के आनंद में ही विहार करती हैं। राज्य के जितनी भी पावर्स होती है, राज्य खुद ही आनंद के स्वरूप है, तो वो उनकी शक्तियां भी आनंद का स्वरूप होगी, तो उनकी शक्तियां भी, इस प्रकार शक्तियां भी रस आनंद से बाहर नहीं होती हैं, इसी को संयोग दल कहते हैं। अभी देखिए, संयोग दल ज्यादा तब समझ में आएगा जब हम वियोग दल को भी समझ लेंगे। तो वियोग दल किसको कहते हैं वो आगे बता रहे हैं। वियोग दल उसे कहते हैं जब श्री राजी महाराज आनंद अंग श्री श्यामा जी तथा सखियों को वियोग लीला करने हेतु उस महारस सिंध से बाहर करते हैं। तो वियोग रस किसको कह रहे हैं वो, वियोग दल उसे कहते हैं जब श्री राजी महाराज आनंद अंग श्री श्यामा जी तथा सखियों को वियोग लीला करने हेतु उस महारस सिंध से बाहर करते हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों ही पद हैं। अब उन्होंने जैसे खेल में आने की लीला को वियोग रस कह दिया, कि धनीभूत अवस्था में, मतलब राजी श्यामा जी और रूहों में जिनको उन्होंने धनीभूत अवस्था में कहा है, इनके इनमें दो लीलाएं होती हैं, एक संयोग दल, दूसरा वियोग दल। संयोग दल वो जब राजी महाराज परमधाम में आनंद की लीलाएं कराते हैं, श्यामा महारानी और सखियों को घुमाने ले जाना, उनके साथ की क्रीड़ाएं करना, उनके साथ शयन करना, उनके साथ भोजन करना, ये सारी लीलाएं जो परमधाम के हम अष्टपहर की करते हैं, ये सब उनकी संयोग लीला में आती है। तो प्रेम के सागर में डुबो देते हैं सखियों को। प्रेम के अतिरिक्त सखियां होती ही नहीं, मतलब हर समय आनंद में ही रहती है। लेकिन वियोग दल किसको कहते हैं, जब इस प्रेम के सागर से, इस आनंद के सागर से श्यामा महारानी और सखियों को खेल दिखाने के लिए राज्य लाते हैं। तो वियोग की का अनुभव कराने के लिए जब आनंद के सागर से सखियों को दूर किया और उनको वियोग का अनुभव करा के इस कालमाया के ब्रह्मांड में लाए, तो इसको वियोग दल कहा उन्होंने धनीभूत अवस्था में। अभी इसका मतलब किसी को कुछ समझ में और आ रहा है सुंदर साथ जी? जो यहाँ पे अभी आगे की जो चौपाई पढ़ लेती हूँ कि वियोग दल उसे कहते हैं जब राजी महाराज आनंद अंग श्री श्यामा जी तथा सखियों को वियोग लीला करने हेतु उस महारस सिंध सागर से बाहर करते हैं। तो यहाँ पे चौपाई दी गई है, पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रोहन में, यूं कर हुआ जहूर। कि सबसे पहले राजी ने ले लिया कि खेल बनाना है, तो सबसे पहले राजी के दिल में आई, फिर जो है अक्षर ब्रह्म के हृदय में आई, और फिर जो है सखी और श्यामा महारानी के हृदय में आई। इस तरह से ये जहूर फैल गया, सब में ये भाव फैल गया कि उनको खेल देखना है, चाहे वो अक्षर ब्रह्म हो, चाहे वो श्यामा महारानी और सखिया। और राजी ने तो पहले से दिल में लिया था, इसलिए अपने सत और आनंद में दोनों में उन्होंने जो है खेल की लीला का भाव उत्पन्न कर दिया। यानी कि संयोग और वियोग पद किसको कह रहे हैं सुंदर साथ जी? अब हमें समझ में आ गया कि जब परम धाम की लीला में राजी सखियों श्यामा महारानी को आनंद विहार कराते हैं तो उसको संयोग की लीला कहते हैं। और पहली बार जबकि उन्होंने वियोग का अनुभव कराया, यानी कि उनको आनंद के सागर से दूर करके इस कालमाया के ब्रह्मांड में उनके श्रोताओं को भेजा, खेल बनाया और श्रोताओं को इसमें भेजा, ये उनके अंदर कौन सी लीला हो गई? वियोग दल की लीला हो गई। तो इस प्रकार से अक्षरातीत ने अपने ही अंदर संयोग की लीला तो थी ही थी,